तो हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज का ये वीडियो है एक मेरे व्यूअर के कमेंट के ऊपर बना रहा हूँ। जैसे कि वो अभी बेसिक स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनको जब बता दूं कि सब कुछ करने के बाद सारा सेटअप करने के बाद मेरा फ्लाइट कंट्रोलर का और सारा कनेक्शन करने के बाद जब पहली बार आप फ्लाइट करने जा रहे हो तो किस किस बात का ध्यान देना है। तो आज के इस वीडियो में यही डिटेल से आपको बताने वाला हूं कि सब कुछ आप कनेक्शन कर चुके हैं, सारा वायर कनेक्शन कर चुके हैं, प्रोग्रामिंग सेटअप कर चुके हैं और जीपीएस यदि आप जीपीएस लगाए हैं तो अभी जब शुरू में आप यूज कर रहे हो तो अभी जीपीएस का उतना महत्व नहीं है। वैसे जब हम फ्लाइट मोड यूज करते हैं तो उस समय जीपीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब जीपीएस पे हम लोग ड्रोन को फ्लाई करते हैं तो उस समय भी बहुत ही अच्छा आपको एक लगेगा कि जीपीएस के बिना मेरा ड्रोन अच्छी तरीके से नहीं उड़ता है। तो गाइज चलिए अब हम इसको सबसे पहले बताता हूं कि आप सारा सेटअप कर चुके हैं। बैटरी भी नीचे में लगा दीजिए बैटरी कनेक्शन को। तो बैटरी कनेक्शन जब लगाइएगा तो आपका जो पिक्सावक है, पिक्सावक में यहाँ पे एलईडी ब्लिंक करेगा। एलईडी पहले जलाइएगा तो उसमें रेड ब्लू रेड ग्रीन जलेगा। इसके बाद लास्ट पीप बज करके और ये आपका येलो कलर का ब्लिंक करने लगेगा। जब ये आपका येलो कलर का ब्लिंक करने लग जाए तो आप अपने रिमोट यानी ट्रांसमीटर को ऑन करिए। यदि आप ऑन कर लेते हैं तो ये वाला मेरा रिसीवर है, आपका अलग अलग टाइप का रिसीवर होता है आपके पास, तो उसमें भी एक एलईडी लाइट जल जाता है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मेरा ये रिसीवर और ट्रांसमीटर से कनेक्शन हो चुका है। या फिर जब आप ट्रांसमीटर को ऑन करिएगा तो एक इसमें से पीप का आवाज़ आपके फ्लाइट कंट्रोलर से आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि जब ये येलो जलने लग जाए तो आपका जो सेफ्टी स्विच है, यहाँ पे आप जहाँ पर भी लगाए होंगे, मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं सेफ्टी स्विच को, तो उस सेफ्टी स्विच को प्रेस किया जाएगा। जब सेफ्टी स्विच को प्रेस करिएगा तो प्रेस करते ही समय ये वाला ब्लू कलर का एलईडी आपका जलने लगेगा। और यदि आप जीपीएस लगाए हैं तो सिग्नल अच्छी तरीके से आने के बाद ये आपका ब्लू से ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पे लाइट जो जलेगा। इसके बाद ये ध्यान देना है हमारा। अब हम क्या करेंगे, आर्मिंग करेंगे अपने रिमोट में। ब्लू कलर का जलेगा यानी कि जीपीएस का भी सिग्नल अच्छी तरीके से नहीं मिला है। जब ग्रीन जल जाएगा तो समझ जाइए कि ये जीपीएस जब हम अटैच किए हैं तो जीपीएस का सिग्नल भी हमारे फ्लाइट कंट्रोलर को अच्छी तरीके से मिल रहा है। जब हम बिना जीपीएस का यूज करते हैं स्टेबलाइज मोड, तो स्टेबलाइज मोड में क्या होता है कि ये ब्लू कलर का ही एलईडी ये ब्लिंक करता है। इसके बाद आर्मिंग करेंगे अपने ट्रांसमीटर में, यानी कि जो आपका ट्रांसमीटर है तो आप देख सकते हैं लेफ्ट वाला सबसे नीचे और राइट में, मतलब कि इस कोने में करना है। तो जब इधर करे रहिएगा तो आपका जो ड्रोन से यानी फ्लाइट कंट्रोलर से एक लॉन्ग पिप का साउंड आएगा और ये जो ब्लिंक कर रहा था ब्लू कलर का वो एक प्रकार से स्टेबल हो जाएगा। जस्ट क्या करना है कि ये धीरे धीरे थ्रोटल को ऊपर ले जाइएगा थोड़ा सा ही। जब ये रोटेट होने लग जाए तो आप एक बार दोबारा से आप रोटेशन मिला सकते हैं, या फिर इस प्रोपेलर को, चारों प्रोपेलर को निकाल करके बाहर करके और फिर आर्मिंग करके इसका डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, तो इस प्रकार से इसका डायरेक्शन है। और उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के लिंक में डाल देंगे, जहां से आप देख सकते हैं कि इसका रोटेशन किधर से किधर रहना चाहिए और कौन 1 नंबर है कौन 2 नंबर है। पिक्सावक और एपीएम दोनों के लिए है ये। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से ये वाला मेरा, यहाँ से जाइएगा 1 नंबर मेरा लेफ्ट साइड चलना चाहिए। और प्रोपेलर का ये वाला जो कट है, पिच है, तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड चल रहा है, यानी कि इधर का अप रहना चाहिए और इधर का डाउन रहना चाहिए, यानी इस प्रकार से रहना चाहिए आपका ड्रोन का ये प्रोपेलर, यानी कि लेफ्ट साइड मेरा ये रोटेट करना चाहिए। तो ये लेफ्ट साइड है, तो जस्ट इसके
सामने वाले जो आर्म है तो उसका भी लेफ्ट ही चलना चाहिए मेरा मोटर, ठीक है। यानी कि ये लेफ्ट तो ये भी लेफ्ट, और फिर 1 2 और 3 और 4, और 3 जो है तो वो राइट साइड में चलना चाहिए। आप देख सकते हैं ये राइट है, यानी कि इधर अप है और इधर मेरा प्रोपेलर डाउन है। तो राइट चलने का मतलब है कि जिधर से चलेगा तो उधर का मेरा प्रोपेलर अप रहना चाहिए। तो ये 3 हो गया, तो 3 राइट साइड में है, तो ये मेरा 4 वाला जो मोटर है वो भी मेरा राइट साइड ही चलना चाहिए। तो इतना चीज ध्यान में दे करके इसके बाद प्रोपेलर को लगाएंगे। प्रोपेलर को लगाने के बाद दोबारा से इसको ऑफ कर लेंगे और फिर प्रोपेलर लगा लेंगे। प्रोपेलर लगाने के बाद जस्ट जैसे जैसे बताए हैं फिर वैसे करिएगा। बैटरी लगाइएगा, इसमें रेड ब्लू ग्रीन जलेगा लाइट, इसके बाद येलो जल जाएगा। इसके बाद क्या करिएगा, ट्रांसमीटर को ऑन करिएगा। ट्रांसमीटर को ऑन करने के बाद ये सेफ्टी स्विच को प्रेस करिएगा। सेफ्टी स्विच प्रेस करते हैं इसमें ब्लू एलईडी जलने लगेगा यदि आप जीपीएस कनेक्ट किए हुए हैं और सिग्नल इसमें फुल आ चुका है तो उसमें ग्रीन जलने लगेगा। इसके बाद क्या करना है आपको कि आर्मिंग करना है। इस ट्रांसमीटर में लेफ्ट स्टिक को राइट साइड ले जाना है और इस कोने में ले जाना है। आर्मिंग करते वक्त ही इसमें कंटिन्यूसली पीप बजेगा और उसको जब ही स्टॉप होगा तब ही मेरा ये थ्रोटल जो है ऑफ होने लगेगा। तो ऑफ होने लगेगा। इसके बाद क्या करना है कि आपका ये चारों मोटर चलने लगेगा और वो अपने मुताबिक धीरे धीरे ऑफ करते जाना है और फिर आपका ड्रोन फ्लाई होने लगेगा। और फ्लाई करते समय एक और बात बता दूं आपको कि फ्लाई करते समय यदि आपका ड्रोन आगे जा रहा है या फिर पीछे पहले उठ रहा है तो ये जो राइट स्टिक है, ये राइट स्टिक है, यदि आगे की तरफ लुढ़क रहा है यानी कि मेरा ड्रोन ऐसे हो रहा है तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। यदि मेरे तरफ उलट रहा है, इस प्रकार से उलट रहा है तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अप करेंगे थोड़ा सा। और यदि ड्रोन आपका इस साइड हो रहा है राइट साइड तो थोड़ा सा इसको इधर कर देना है इधर, और यदि इधर हो रहा है तो इसको राइट साइड कर देना है। तो ये ध्यान में देखते हुए आप अपने ड्रोन को पहली बार जब स्टेबलाइज मोड में उड़ाते हैं तो इतने बातों का ध्यान दे करके और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को बिठाइए पहले। इसके बाद आगे जैसे जैसे आप फ्लाई करते रहिएगा तो आपको सारे स्टिक्स का जो रेशियो होता है कि कितना पर क्या हो रहा है, वैसे ड्रोन जब 50% यहाँ थ्रोटल आप देख सकते हैं 50% होता है ये, इसके बाद जस्ट थोड़ा सा भी ऊपर करने पर आपका ड्रोन टेकअप कर जाता है यानी कि उड़ने लगता है। तो ये चीज़ ध्यान में आप देख करके और फ्लाई करिए। तो गाइस इतना यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। तो मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।